गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो जो मैंने कल आपसे बताया था कि वो एक्स्ट्रा जो था पीछे अपेंडिक्स में सप्लीमेंट्री मटेरियल में, जो कि लास्ट ईयर इंक्लूडेड था, लेकिन इस बार ड्यू टू कोरोना वो वापस उन्होंने डिलीट कर रखा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको भी समझ लें ताकि हमारे फ्यूचर में अगर वो कहीं यूज़ होता है तो काम आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर 9 जो है उसके अंदर सबसे पहले पॉइसन रेशो, पॉइसन्स रेशो, ये पॉइसन्स रेशो है क्या, इस चीज़ को हमको समझना है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है, तो अगर हमारे पास एक थिन वायर है, थिक वायर है, मान लीजिए वो इस तरह से, इतना उसकी रेडियस है, ठीक है, आर, और ये उसकी लेंथ है, राइट। जब हम इसमें लोड हैंग करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा इनलोंगेशन होता है ना, लंबा होता है, इतना इसकी लेंथ बढ़ गई, दैट इज़ हम उसको कहें डेल्टा एल। लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि ये जो है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो इसकी लेंथ जब बढ़ी तो इसकी विड्थ या कहे रेडियस में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर थी वो डिक्रीज़ हो गई, वो चेंज आया, हम लोगों ने उसको कहा स्मॉल डेल्टा डी। ठीक है, सो पॉइसन रेशो भी क्या कहता है, पॉइसन रेशो क्या कहता है कि लेटरल जो स्ट्रेन है, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन एक लेटरल स्ट्रेन भी होता है साथ साथ में। हम ये कहते हैं कि जो डायमीटर या रेडियस ऑफ द वायर वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, डिक्रीज हो गई, तो वो होता है लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, उसकी डायमीटर जो थी वो लेटरल डायमीटर में चेंज कितना आया अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये होता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, सो तो पॉइसन रेशो क्या होगा, पॉइसन रेशो वो डिफाइंड होता है द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन्स का रेशो होता है, दैट्स वाई इट इज़ ए रेशो, बिकॉज रेशो हम कंपेयर करने के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सो दिस इज़ द रेशो, राइट, क्लियर, ओके। सो वी कैन राइट डाउन इट इज़ डेल्टा डी बाय डी अपॉन में डेल्टा एल बाय एल, रिवर्स कर दें तो डेल्टा डी बाय डेल्टा एल इंटू कैपिटल एल बाय डी, इस तरह से। सो पॉइसन रेशो ऑफ टू स्ट्रेन्स, इट इज़ ए प्योर नंबर, इट इज़ ए प्योर नंबर, है ना, प्योर नंबर होता है, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी का रेशो होता है, सो एक परफेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, प्योर नंबर, नो डायमेंशन नो यूनिट, नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। ठीक है, थेरेटिकल वैल्यू वो जो होती है वो -1 to 0.5 तक, है ना, और एक्चुअल वैल्यू जो होती है ये थेरेटिकल वैल्यू, थियोरिटिकल वैल्यू, और एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 0.5। ठीक है, ये इसके बीच में होता है, ये याद रखेंगे आप। The theoretical value of Poisson ratio is -1 to 0.5 and the actual value of the Poisson ratio is 0 to 0.5। ओके, नाउ दूसरा टॉपिक जो है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब चूंकि हम जानते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग द मटेरियल, सो सम वर्क हैज़ टू बी डन बाय द मटेरियल, है ना, सॉरी, वर्क हैज़ टू बी डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। स्ट्रेस वर्क करेगा किसी बॉडी को इनलॉगेशन करने के लिए, इनलॉगेशन करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और बॉडी भी क्या चाहेगी कि वो वापस अपनी पोजीशन पर आए। सो व्हेन वायर पुट इन द अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स। वो फोर्स जो होता है वो इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट होता है, तभी तो वो फोर्स लग रहा है। सो वर्क इज स्टोर्ड एज ए stored in the wire in the form of elastic potential energy, है ना। सो वर्क जो डन होगा, हम मान लिया जाए लेट द लेंथ ऑफ द वायर इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, रेडियस मान ली जाए वो R है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ है ना, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब अगर इसको जो फोर्स लगा जाएगा, फोर्स, है ना, अप्लाइड टू इट, और वो जो फोर्स लगा जा रहा है ऑन ए वायर ऑफ लेंथ, ये ठीक है, उस पर फोर्स लगा जा रहा है, तो यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स इज वर्कड, और वो इक्वल है F। अब ये फोर्स जो वर्क करेगा, है ना, ये डिफॉर्मिंग अप्लाइड फोर्स, वो इसको ओवरकम करेगा जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। तो फोर्स अप्लाइड टू इट अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग, ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ना, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल या एक्सटर्नल और डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो वर्क डन करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, बाय द यंग्स मॉडुलस वो y है, और वो होता है F/A अपॉन डेल्टा L/L। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू y इंटू डेल्टा L/L इंटू A, है ना, ये हो जाएगा। है ना, डेल्टा L/L, ये आ जाएगा वर्क। अब ये वर्क जो डन है, अब यहाँ से वर्क डन निकालना है। अब मान लिया जाए कि स्मॉल डिस्टेंस में उसको वर्क डन हो गया, मान लिया जाए कि छोटा सा वर्क डन करें, छोटी सी लेंथ में इंक्रीमेंट करें, तो वो वर्क डन कैसे निकलेगा, वो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए स्मॉल डी ए, टोटल वर्क डन मान लिया जाए कि एक परफेक्ट डिस्टेंस तक उसको किया जाए, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 to L लेंथ के लिए वो W हो गया, 0 to L F/dL। अब F की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये रही, है ना। अब सपोज करें कि ये जो हमारी लेंथ है डेल्टा L इंक्रीमेंट लेंथ, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी YLA/L, YA स्मॉल l कैपिटल L dl, ठीक है। तो यहाँ से चूँकि y मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, A उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, इनिशियल लेंथ कांस्टेंट है, तो केवल जो वेरी करेगा वो इंक्रीज इन लेंथ वेरी करेगा। तो YA और कैपिटल L बाहर आ गया, 0L LDL। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L²/2 और 0 to L। यहाँ पर ये लिमिट हम इसको पुट कर दें, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, YA/L, लिमिट पुट करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो YA 2L इंटू L², ठीक है।
अब हम क्या करना चाह रहे हैं, y, इसको एल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ मैं, है ना। ये रिलेशन आ गया, ये इसे स्टोर्ड हो जाएगा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन अब मैं इसको और लिखना चाहता हूँ कि 1/2 को लास्ट में लिया है ना, ये 1/2 को सबसे पहले कर दिया, फिर y लिख दिया, फिर a जो है उसको एज इट इज़ रखा, एक l से मल्टीप्लाई किया और एक l से डिवाइड किया, तो एक l पहले था तो वो l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर। तो 1/2 ये y, ये बन गया l/l का होल स्क्वायर इंटू al, ये बन गया आपका वॉल्यूम, है ना। तो 1/2 इंटू वाई, और ये बन गया स्ट्रेन और उसका स्क्वायर इंटू ये वॉल्यूम, ये यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। और इफ़ यहाँ पर एक कंडीशन लगा दें, इफ़ वॉल्यूम इज़ यूनिट, है ना, 1 यूनिट, तब यहाँ पर ये हो जाएगी, ये जो हो जाएगी एनर्जी ये हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल यूनिट एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एग्ज़ाम में पर यूनिट वॉल्यूम पर आता है बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो गई, ठीक है। या फिर अगर हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम में नहीं लिखना चाहते हैं तो हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये फॉर्म भी आ सकता है। अगर मुझे स्ट्रेन के फॉर्म में नहीं लेना है और स्ट्रेस के फॉर्म में लेना है तो वो कैसी आ जाएगी, U इक्वल्स टू हाफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लोग U इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही एक ही फार्मूला 1, 2, 3 वे से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्लियर। सो दैट्स ऑल ऑफ योर होल चैप्टर। दीज 2 टॉपिक्स आर इलिमिनेटेड, इनको हटा दिया गया है ना, अभी इस साल पेंडेमिक कंडीशन की वजह से। इसलिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें आपके फर्दर स्टडी के लिए, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।